कई लोग के साथ प्रॉब्लम होती है कि आईवीएफ कराते हैं, बार बार फेल हो रहा है। आईयूआई कराते हैं, उसकी तो सक्सेस रेट भी कम होती है, वो भी बार बार फेल हो रहा है। या फिर कई लोग नेचुरली भी ट्राई कर रहे हैं तो भी प्रेगनेंसी बार बार फेल हो रही है। कई बार प्रेगनेंसी के टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, सोनोग्राफी कराने जाते हैं तो वहां पता चलता है कोई प्रेगनेंसी नहीं है। कई बार हार्ट बीट नहीं आती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत दुखद कंडीशन होती है। समझ नहीं आता कि अब करें क्या, आगे क्या करें। ऐसी कौन सी मिस्टेक कर दी हमने। तो उसके कुछ कारण होते हैं हमारे साथ। उन कारणों को अगर हम समझते हैं तो उसका निदान कर सकते हैं और एक हेल्दी प्रेगनेंसी को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसका उपाय आज मैं बताऊंगी। आशा करती हूँ कि इतनी उपयोगी जानकारी जहां आपसे शेयर की जाती है, इसलिए आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। या हम डाइट एंड लाइफ स्टाइल के इंटरवेंशंस आपको सजेस्ट करते हैं जिससे कि आप महिला संबंधी समस्याओं को और इनफर्टिलिटी के इश्यूज को प्रमुखतया हल कर सकते हैं डाइट एंड लाइफ स्टाइल के द्वारा। सो हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं बताइए। आप हमें यूट्यूब मॉम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां में बेबी केयर, प्रेगनेंसी केयर के बारे में, पोस्टमार्टम केयर के बारे में इंफॉर्मेशन, डाइट सजेशंस आपसे शेयर करती रहती हूँ। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रेगनेंसी आर्टिफिशियल जो हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर रहे हैं या फिर नेचुरली कर रहे हैं, इन दोनों में ही कॉमन क्या चीजें हैं, कारण क्या है जिससे कि फेल हो जा रही है। तो नंबर 1 है एग एंड स्पर्म की क्वालिटी। उम्र के असर से, हार्मोन के असंतुलन के असर से, जैसे कि अगर आप आईवीएफ लेते हैं तो हार्मोनल स्टिमुलेशन होता है। स्टिमुलेशन हार्मोन्स की मेडिसिन, इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो स्टिमुलेशन अगर ठीक से नहीं है, मेडिकेशन अच्छे से नहीं है, एग अच्छी क्वालिटी का नहीं बना, समय से ओव्यूलेट नहीं हुआ, पुअर क्वालिटी का रहने से कई बार प्रेगनेंसी फेल हो जाती है ट्रांसफर होने के बाद भी। और दूसरी बात, नेचुरल प्रेगनेंसी अगर है तो एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि 6-8 हफ्ते बाद बच्चे में हार्ट बीट नहीं आए और आपको अबॉर्शन कराना पड़े। तो एग और स्पर्म की क्वालिटी मायने रखती है एग को फर्टिलाइज करने में भी और एक हेल्दी प्रेगनेंसी मेंटेन करने में भी। जो आप खाते हैं, जैसी जिंदगी जीते हैं, वही आपकी एग और स्पर्म की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। तो एग और स्पर्म की क्वालिटी बेटर करने के लिए खाना अच्छा होना जरूरी है। केवल दवाओं से हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर आप दवाएं बंद कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए कहूंगी कि दवाओं का सहयोग लीजिए जहां जरूरी है, पर डाइट को अच्छा कीजिए। दूसरी चीज है एज फैक्टर। अगर आप 35 के बाद में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, 40 के आसपास कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एजिंग इफेक्ट मैटर करता है। अब इसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा खाने हैं, वर्कआउट अच्छा रखना है, वेट को मैनेज रखना है, कुछ सप्लीमेंट्स जरूरी होंगे उस समय। आपकी एग क्वालिटी फॉलिकुलर को देखते हुए, सीमन रिपोर्ट को देखते हुए, डीएनए फ्रेगमेंटेशन की रेट को टेस्ट को देखने के बाद आपके डॉक्टर या डाइटिशियन आपको डाइट और सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। अगली प्रॉब्लम है यूट्रस रिगार्डिंग इश्यूज। कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं को यूट्रस की परत जो होती है एंडोमेट्रियम, जिसमें जाके फर्टिलाइज एग चिपकता है, कई बार वो बहुत पतली बनती है, वो रिसेप्टिव ही नहीं होती उतनी अच्छी कि गर्भ को पोषण दे और गर्भ वहां पे ठहरे और आपको पीरियड्स हो जाते हैं कुछ दिन बाद में, टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद भी। तो एक तो कंडीशन है कि यूट्रस की लाइनिंग बहुत पतली है। दूसरी कंडीशन ये है कि यूट्रस की लाइनिंग जरूरत से ज्यादा मोटी है, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो दोनों ही कंडीशंस खराब हैं। और इसके अलावा यूट्रस में और इश्यूज होते हैं कि इन्फेक्शंस आज के डेट में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। कई बार इन्फेक्शन के सिम्टम आते हैं, कई बार इन्फेक्शन साइलेंट रहते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो अगर पेट दर्द रहता है, यूरिन में ट्रबल होती है, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन आता है, या इचिंग बर्निंग बार बार चलती है, तो जांच जरूर कराएं। यूट्रस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए अजवाइन धुनी का आइडिया, अजवाइन मेथी वाटर वॉश का आइडिया और कई अल्कलाइन डाइट हमने आपको सजेस्ट की है। तो यूट्रस इन्फेक्शन से रिलेटेड, यूट्रस से रिलेटेड हमारे अदर वीडियोस आप देखिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप हल कर लेंगे उसको सरलता से। अगली प्रॉब्लम है लो प्रोजेस्टेरॉन, और ये इस समय की प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं, ये इस समय की प्रॉब्लम है। लो प्रोजेस्टेरॉन की दो कंडीशन होती है कि एक तो बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन बने ही कम ही बन रहा है, ठीक है, उसके लिए विटामिन B6 की जरूरत है, सप्लीमेंट दिया जाता है, या फिर आर्टिफिशियली प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स या इंजेक्शन दिए जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम यह होती है कि प्रोजेस्टेरॉन तो ठीक बन रहा है, लेकिन एस्ट्रोजन का स्तर ही आपके शरीर में ज्यादा है। किनको होता है एस्ट्रोजन? जो बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, मोटापा ज्यादा है, या फिर सब्जियों फलों में इतने सारे केमिकल हैं, तो उनसे हमें और एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन मिल रहा है। शरीर में तो बनता ही है, और एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं केमिकल्स के थ्रू, कॉस्मेटिक्स वगैरह के थ्रू। तो ये चीजें हो गई कि जिससे प्रोजेस्टेरॉन लो होता है। लो प्रोजेस्टेरॉन होते ही शुरू में ही प्रेगनेंसी शुरू के 3 महीने के अंदर ही खराब हो जाती है। प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाने के हमने कई उपाय बताए हैं डाइट रिलेटेड, उन्हें आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है लिंक्स, उनसे देखिए,
फॉलो कीजिए उन वीडियोस को। और अगला प्रॉब्लम है स्ट्रेस। कई सालों से ट्राई करते हुए या फिर हेक्टिक रूटीन में आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो स्ट्रेस हो जाता है। तो अगर स्ट्रेस आपको ज्यादा रहता है, आप नहीं बीट कर पा रहे हैं, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट करेंगे तो मैं आपको अधिक जानकारी उपलब्ध कराऊंगी। आशा करती हूँ कि इन कारणों को जानने के बाद आप इनके उपाय करेंगे और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।